बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आरोह भाग 2। इसका पहला पार्ट पढ़ेंगे जो कि हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखा गया है, आत्म परिचय। तो सबसे पहले हम लोग पाठ शुरू करते हैं काव्य खंड का पहला, आत्म परिचय। तो इनकी जीवनी पहले, हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म 1907 में इलाहाबाद प्रयाग में हुआ था और इनकी मृत्यु ब्रीच कैंडी अस्पताल मुंबई में 2003 में हुई थी। और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं मधुबाला, मधुकलश, मधुशाला, निशा निमंत्रण, मिलन यामिनी, सतरंगिनी, ये इनकी प्रमुख कविताएं हैं। इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा इलाहाबाद में ही हुई और इसके बाद पीएचडी की उपाधि इन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से किया। अब हम पाठ पर आते हैं, आत्म परिचय। ये वैसे तो छायावादी कवि थे, लेकिन इनकी जो अभी की रचनाएं जो हैं वो हालातों को देखते हुए लिखी गई हैं और कुछ अपना परिचय इसमें उन्होंने दिया है अपने बारे में, तो इसलिए हालावादी कवि भी कहे जाते हैं। तो आत्म परिचय, पहला पैराग्राफ देखते हैं। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। इनके जीवन में बहुत सारे उत्तरदायित्व हैं जिनको वो प्यार से निर्वाह करते हुए फिर रहे हैं, लेकिन उसे भार स्वरूप भी कहा है। जीवन में जो बहुत सारे दायित्व हैं, उत्तरदायित्व जिसका निर्वाह करता है इंसान, उसे भार स्वरूप भी करते हैं, लेकिन फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरते हैं। ये हर किसी से प्रेम पूर्वक मिलते हैं। आगे बोल रहे हैं कि कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छू कर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। और अपने हृदय को ये गिटार कहा है और अपनी सांसों को तार कहा है। तो किसी की याद इनके हृदय में है जो छेड़ कर उसको झंकृत करती है। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उसको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। स्नेह रूपी सुरा मतलब मदिरा का पान किया करता हूँ, मतलब मैं हर किसी से बहुत ही प्रेम पूर्वक मिलता हूँ और ये संसार में लोग मेरे बारे में क्या क्या बातें करते हैं मैं इस तरफ ध्यान नहीं दिया करता हूँ। और जग किसको पूछ रहा है? जो लोगों को देख के उनके मुंह पर उनकी और दूसरे के मुंह पे दूसरी बातें करते हैं, तो लोग उन्हीं की वाह वाह करते हैं, लेकिन मैं तो जो मेरे जी में आए मैं वो ही करता हूँ। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है यह अपूर्ण संसार ना मुझको भाता, मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ। निज उर के उद्गार, मेरे अंदर बहुत सी उथल पुथल मची हुई है मेरे हृदय में, लेकिन फिर भी मैं प्रेम पूर्वक मिलता हूँ, इसी को उपहार कहा गया है। और किसी की याद में ये इतने ज़्यादा हैं कि उनके बिना, उनके प्रिय के बिना ये संसार अधूरा रहता है और मैं उन्हीं के सपनों में खोया रहता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। मेरे हृदय में प्रेम रूपी अग्नि जलते रहती है और इसी प्रेम रूपी अग्नि में मैं मस्त रहा करता हूँ। सुख और दुख दोनों ही परिस्थितियों में मैं एक समान रहता हूँ। इस संसार को उन्होंने समुद्र कहा है, इस संसार को उन्होंने समुद्र कहा है और अपने जीवन को नाव कहा है। तो इस संसार रूपी समुद्र में मैं अपने मस्त मौजों के साथ बहा करता हूँ, मतलब मैं अपना जीवन व्यतीत करते जा रहा हूँ। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। मैं यौवन का उन्माद, मेरे अंदर यौवन की मस्ती है। जिस तरह यौवन अवस्था में इंसान के अंदर उन्माद होते हैं, बहुत मस्ती होती है, वैसे ही इनके अंदर भी है। और लेकिन उसमें भी अवसाद है, उसमें भी दुख है। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। मैं बाहर दिखाने के लिए तो सबसे प्रसन्न चित्त मिलता हूँ, लेकिन मैं किसी की याद लिए फिर रहा हूँ। अगला पैराग्राफ है,
कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। मैंने सारे प्रयत्न कर चुके हैं लोगों को सच्चाई बताने की कि सच क्या है, लेकिन हाय कोई ये नहीं समझता। तो कह रहे हैं कि जहाँ पे लोगों को सिखाने वाले लोग होते हैं, बताने वाले लोग होते हैं, नादान भी वहीं भरे होते हैं। फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। लोगों की चिकनी चुपड़ी बातों में ना आना और संसार को सच्चाई बताना, मैं यह अपने कविता के माध्यम से बताना चाहता हूँ, लेकिन मैं बताते बताते खुद भी सीखा हुआ ज्ञान भुला बैठा हूँ। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता। मतलब मैं और हर किसी से हटके हूँ मैं, ये जग के लोग अलग हैं और हम इन दोनों में जग से और मेरा तो कोई नाता कहीं जुड़ता ही नहीं है। और इस धरती पे लोग धन वैभव जोड़ा करते हैं, पग पग पे मैं उस पृथ्वी को ठुकराता हूँ। और मैं ऐसे संसार जहाँ पे लोग अपनी अपनी करते हैं, ऐसे कितने जग रोज बनाता और मिटाता हूँ। आगे, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ। मैं कविताएं लिखता हूँ अपने दिल का दर्द, लेकिन फिर भी वो लोगों के लिए बहुत ही खूबसूरत लगती हैं, राग जैसी लगती हैं। और मैं तो शीतल वाणी में बात करता हूँ, अपनी कविताएं प्रकट करता हूँ, लेकिन लोग बोलते हैं कि वाह क्या कविताओं में आग है। हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। भूपों के प्रसाद मतलब बड़े बड़े महल अटारी मैं तो निछावर कर देता हूँ, मैं तो सिर्फ खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। मुझे ये धन वैभव से कोई मतलब नहीं है। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। मैं कविताओं के माध्यम से अपने दिल का दर्द बयान करता हूँ, लेकिन पढ़ने वाले बोलते हैं वाह क्या कविता है, क्या लिखा है। मैं कविताओं के माध्यम से फूट पड़ा हूँ अपने दिल का दर्द बयां करने में, लेकिन लोग कहते हैं कि वाह बहुत ही अच्छा छंद लिखा है। मुझे पसंद नहीं कि ये संसार मुझे बोले कि बहुत अच्छा कवि है, क्योंकि मैं तो एक पागल दीवाना हूँ, दुनिया का अलग हूँ। लोग अपनी नाम करने के लिए तरह तरह की यत्न करते हैं, लेकिन मैं अपना नाम करने के लिए ये सब प्रयत्न नहीं करता हूँ। आगे, मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ। जिसको सुनकर जग झूमे झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। मैं अपने आप को कह रहे हैं दीवाना मतलब पागलों के वेश में फिरता हूँ, लेकिन फिर भी मुझ में मादकता है, जोश है, उन्माद है। मैं कविताएं ऐसी लिखता हूँ कि जग युगों युगों तक इसे पढ़े और पढ़कर झूम जाए। मैं मस्ती का वही संदेश लिए फिरता हूँ। इनकी अगली कविता है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कि जब कोई भी व्यक्ति हो या फिर पक्षी हो या पशु हो, जब शाम होती है हर कोई अपने अपने घर में घरौंदे में वापस आने को बेताब होता है, क्योंकि उनके बच्चे, उनका परिवार उनका इंतज़ार करते हैं। तो लगता है कि जैसे शाम जब हो गई है तो अब बहुत जल्दी अंधेरा होने वाला है, तो अनायास ही हमारे पैर या लोगों के, पशु पक्षियों के पंख पैर बहुत ही तेज़ी से अपने घर और घरौंदे की ओर चल पड़ते हैं। तो इसी में कविता हम पढ़ते हैं। हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। यह सोच थका दिन का पंथी, भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अब पथिक, रास्ता चलने वाला, सारा दिन तो काम धंधे में बिता देता है या फिर और भी कहीं, तो क्या सोच के जल्दी जल्दी उसके कदम पड़ते हैं कि कहीं रात ना हो जाए, दिन ढल ना जाए, ये सोच के, और मुझे और कितनी दूर चलना है, ये सोच सोच के वो बहुत ही तेज़ी से
चलता है। दिन भर का थका हारा होता है तो भी उसके कदम अनायास ही घर की ओर जल्दी जल्दी बढ़ने लगते हैं। जैसा कि चित्र में आप लोग देख रहे हैं, ये पक्षी है, पक्षी के बच्चे अपनी माँ का इंतज़ार कर रहे हैं, है ना। अब इसी से संबंधित अगली कविता है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़िया के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अब एक पक्षी क्या सोच रहा है कि बच्चे प्रत्याशा में, इंतज़ार में होंगे और नीड़ों से, घोंसले से रह कर देख रहे होंगे। यह सोच एक पक्षी भी अपने पंखों में इतनी चंचलता आ जाती है कि वो बड़ी तेज़ी से उड़ के अपने घोंसले तक पहुंचता है, क्योंकि दिन जल्दी जल्दी ढल जाता है। अब कवि अपने बारे में कह रहे हैं, मुझसे मिलने को कौन विकल, हो जाऊं किसके हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल करता है पद को, भरता उर में विह्वलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अब ये पक्षी और अन्य मनुष्यों के बारे में कहने के बाद ये अपनी बात कहते हैं कि मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल। ये भी अपने घर की ओर चलते हैं, लेकिन इनके हृदय में ये प्रश्न आता है चलते चलते कि मैं इतनी जल्दी चंचलता से क्यों चले जा रहा हूँ, आखिर घर में तो मेरा इंतज़ार करने वाला कोई भी नहीं होगा। यह सोच के उनके कदम अनायास ही रुक जाते हैं और इनके हृदय में बहुत ही उथल पुथल मच जाती है और दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो बच्चों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए।